नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपके साथ सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ग्राम इनायतपुर में। जानते हैं यहाँ की जनता से कि आने वाले चुनाव में किसे वोट करेगी, क्या यहाँ की जनता का रुझान है। यहाँ से 15 साल से लगातार माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक भी हैं, क्या कुछ उन्होंने विकास किए, आइए जानते हैं जनता से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम गोपाल वर्मा। किसे वोट करेंगे? रोशनलाल वर्मा जी को। रोशनलाल वर्मा को। रोशनलाल वर्मा जी इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने क्या कुछ विकास किए और क्या कुछ आने वाले समय में वो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी में उन लोगों ने क्या आपसे वायदे किए, क्या कुछ कहा, किस तरह से आप जो है उस पार्टी से और इस पार्टी में उनका क्या नजरिया रहा, क्या उन लोगों ने आपको? हमारे विधायक जी ने हमारे गांव में एक रोड था कच्चा, उसे डामर भी कराया है। मानिए हमारे विधायक जी ने निगोही में एक पुल का नया निर्माण किया है। निगोही जो आज तक प्रधानी में आ रही थी, वो नगर पंचायत करा दी गई। हमारे विधायक जी ने अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए हम सब लोग विधायक जी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पुराने विकास को लेकर ही आप वोट करेंगे। नए क्या मुद्दे हैं आपके, क्या आपने उनसे क्या अपेक्षाएं आपको हैं और क्या कुछ मुद्दे आपने उनके सामने रखे? हमारे मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमारे पड़ोस के हैं, काम अच्छा करते हैं, मौके पे मिलते हैं। अगर कोई दुख है या परेशानी है तो हमारे सब लोगों के सम्मिलित होते हैं, हम लोग भी जाते हैं। इसलिए विधायक जी से चुनिंदा कोई ऐसा जनप्रिय नेता ही नहीं दिख रहा है जिसको हम सपोर्ट करें। दादा, आप किसे वोट करेंगे? रोशनलाल वर्मा को। रोशनलाल वर्मा को। क्या कुछ रोशनलाल वर्मा में अच्छाइयाँ हैं? विकास की ओर चलते हैं, विकास करते हैं। और भी जैसे कि आपके पड़ोस के ही हैं, कैसा उनका आचरण रहा अभी तक? लगातार 15 साल से विधायक हैं, तो उनका कैसा आचरण रहा अभी तक? उनकी पसंद बहुत अच्छी चुनाव। जैसे उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना है क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल भी विकास नहीं करा। और समाजवादी की देन है कि जो जनता को गल्ला मिल रहा है फ्री, वो अखिलेश ने खाद्य अधिनियम बनाया, इसलिए गल्ला फ्री मिल रहा है। और 100 नंबर देन है, अभी 10 मिनट में पुलिस पीड़ित के पास पहुंच जाएगी। 102 नंबर, 108 नंबर, 181 महिला हेल्पलाइन, ये सब अखिलेश की देन है। और उन्होंने इस बार अखिलेश की पार्टी का चुनाव किया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं रोशनलाल वर्मा। इससे पहले वो बसपा से 2 बार विधायक रहे, तब उन्होंने क्या कुछ विकास किया? तब भी बहुत विकास किए और हम लोगों ने हमेशा रोशनलाल वर्मा को ही चुना। अच्छा, रोशनलाल वर्मा को ही चुना है, यानी कि यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं, ओनली प्रत्याशी को ही सर्वोपरि माना जाता है। जी जी जी। अच्छा दादा, किसे वोट करेंगे? माननीय विधायक जी रोशनलाल वर्मा जी। क्या नाम है आपका? पप्पू खान, इनायतपुर। पप्पू खान, इनायतपुर जी। अच्छा, वर्मा जी ने क्या कुछ किया है आपके लिए? सब कुछ हम लोगों के साथ में अच्छा किया है और यहाँ से हमारी निगोही से रावण राज को खत्म किया है। रावण राज को? इससे पहले रावण राज चल रहा है। रावण राज ये चल रहा था कि जो भी इधर उधर से लोग आया करा करते थे, वो परचूनी, किराने की दुकान, नाई की दुकान, सिगरेट, पान, बीड़ी, पुलिया, सिगरेट, दबंगई से लोग ले जाया करा करते थे। वहाँ कमज़ोर आदमी को पैसे नहीं दिया करते थे। और जिस दिन से हमारे माननीय विधायक जी रोशनलाल वर्मा जी आए हैं, उस दिन से उन्होंने इस चीज़ को सबको ख़त्म कर दिया है, सबको एक सामान कर दिया है। सारे ही लोग उनके साथ में लगे रहते हैं, हम भी उनके साथ में ही हैं और वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं। कोई भी उनसे मिलने के लिए जिस वक्त भी जाए, जब भी जाए, उसकी बात को वो सुनते हैं, ध्यान देते हैं, जायज़ काम पे तुरंत तत्काल काम करते हैं। और आगे को आने वाले समय में वो ही विधायक बनेंगे और हम सब लोग समाजवादी के ही समर्थक हैं। रोशनलाल वर्मा जी को ही हम लोग वोट करेंगे। और रोशनलाल वर्मा जी में बहुत खूबियाँ हैं, उनकी खूबियाँ गिनाई ही नहीं जा सकती। कितनी खूबियाँ हैं उनमें, गिनाई ही नहीं जा सकती। यानी इसीलिए उनके पास में अधिक से अधिक जितने भी पद हैं वो सब रोशनलाल वर्मा जी के घर में ही हैं। अगर जनता सारे पद तो हैं, सारे पद रोशनलाल वर्मा जी के घर में ही हैं। इसी तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सब कुछ जो है इन्हीं को चाहिए, बाकी आम जनता के लिए जो है इन्होंने कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा है। कह सकते हैं कि राजनीति में
अपने परिवार या अपने घर को लेकर के दूसरे किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, अपना ही राज्य चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो मौका देते हैं, लेकिन मौका देने के बावजूद जब बंदा इस लायक होगा उसको मौका दिया जाएगा। जो बंदा इस लायक है नहीं, अगर हम इस लायक है नहीं तो हमें मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ की हमारी योगी सरकार ने कोरोना में हमें लोगों को फंसाया, 5 साल अपने गुजार दिए, गोश्तबंदी, नोटबंदी, उसके बाद में हम लोगों को गाय, कोरोना की महामारी पूरे विश्व ने झेली, पूरे विश्व ने झेली। गरीब आदमी भूखा घर पे मरा। अगर उन्होंने 2 किलो अनाज अगर दे दिया, वो भी चुनाव के वक्त फ्री 2 किलो देते हैं, यहाँ 5 किलो की योजना चल रही है। कम देते हैं, कम देते हैं। हाँ, कम देते हैं। आपके यहाँ 2 किलो दे रहे हैं। वैसे सरकार का कहना है अगर कहीं पर भी राशन में धांधली होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, तुरंत समाधान होगा। 2 किलो गल्ला देते हैं, कोई शिकायत नहीं की? कोई शिकायत नहीं है। 2 किलो गल्ला देते हैं और 2 किलो गल्ला के देने के बावजूद अगर 2 किलो गल्ला दे के अगर गरीब आदमी लॉकडाउन में फंसा हुआ है, 2 किलो गल्ला देगा, वो सब्जी कहाँ से लेके आएगा? इसके लिए तो आपके विधायक जी जो है सत्ता में विधायक रहे लगातार 5 साल, और जो है राशन आप लोगों को कम मिल रहा है, तो आप लोगों ने शिकायतें नहीं की? उनके हाथ पैर बांध दिए योगी आदित्यनाथ ने इतने हाथ पैर बांध दिए कि वो एक राशन की दुकान को भी नहीं चलवा सकते। नहीं, उन्होंने सब कुछ करने का प्रयास किया। और दूसरी बात यह है कि जिसकी 200-200 500 खेतों में गाय चल रही हैं, वो 2 किलो गल्ला खा के गुजारा कर लेगा? रात को गाय को रखाएगा या अपने बीवी बच्चों के साथ को रखाएगा? 200 गाय जो छुटी हुई हैं खेतों के अंदर, तो गाय किसने छोड़ी? गाय छुड़वाई सरकार ने कहा कि आप गाय छोड़ दो। सरकार ने ये कहा कि गाय छोड़ दी जाए। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उसी दिन से गाय को छोड़ दिया गया। उसका पालन पोषण कौन करेगा? कौन खिलाएगा? छोड़ा किसने? सरकार ने छोड़ा है या आम जनता ने छोड़ा? आम जनता ने छोड़ा है, लेकिन छुड़वाया उन्होंने। उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि गाय छोड़ दी जाए। गाय उन्होंने ही कहा। जब जिस चीज की बिक्री नहीं होगी उसे कौन खिलाएगा? हम आपका काम नहीं करेंगे, आप हमें खाना कब तक खिलाओगे? जब हम काम करेंगे। ने तो 1.25 लाख गाय छुड़वा दान करिए यूपी में, कितने करी है? अच्छा, आपकी सरकार, अगर आपके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगर सरकार आती है तो वो गाय जो है किस तरह से गाय का प्रकोप खत्म कर? वो अपना किसी तरह अपने घर पे लेके जाके वो भी अपने घर ले जाए। अपने घर इतनी सारी गाय अपने घर कहाँ ले जाए? योगी आदित्यनाथ ने गौशाले बनाई, एक भी जानवर गौशाला वाले जितने कर्मचारी थे सब बेच के खा गए मैं गौशाले तक। तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार कर्मचारी भी हैं और योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जब आप पैसा दे रहे हो तो अपनी जांच भी तो करवाओ कि जानवर मेरे गए कहाँ है। बिल्कुल सही बात है, जांच होनी चाहिए। गौशालाएं जितनी भी हैं बंद पड़ी है। बंद पड़ी है, बनवाई है आपने, बनवाई मतलब उन्हें ये भी देखे कि मेरे जानवर कहाँ है। अच्छा, आपके यहाँ पास पड़ोस में कितनी दूरी पे गौशाला है? हमारे यहाँ खिरिया वाले गाँव में गौशाले को खाली नाम के, खाली नाम एक नहीं, ये नहर खिरिया में कैमुए पार, उसमें एक गाय तिलैर विधानसभा में ही आता है। ये जितनी भी गौशाला है तिलैर विधानसभा में, विकास की नदियाँ बहाएं माननीय रोशनलाल वर्मा जी ने। तो किस तरह की नदियाँ बहाएं कि सारे गौशालाएं जितने भी हैं तो बंद पड़े हैं? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सत्ता में विधायक रहे, 15 साल रहे, 2 बार सत्ता में रहे, 1 बार विपक्ष में रहे। इसके लिए जिम्मेदार ये भी है। उनकी सरकार में सुनी नहीं है, उनकी सरकार में सुनी नहीं गई, इसीलिए उन्होंने पार्टी सरकार में माननीय रोशनलाल वर्मा क्या करते हैं? क्या करेंगे? दाम ऊपर से वो भी क्या जब सरकार कह रही है कि 320 क्या नाम है? रामकृपाल नाम मेरा रामकृपाल और पप्पू मास्टर। जब 320 विधायक उनके पास 325 विधायक है, वो तो कह रहे हमारे पास 100 विधायक चलेगा तो हम तो क्या करें? बच्चा अच्छा, अब गाय वाली जब उन्होंने बूचड़ खाना बंद कर दिए तो आदमी क्या करे? बिल्कुल सही बात है, या तो प्रबंध करके देना चाहिए। गाय उन्होंने नहीं कहा छोड़ो, जब उनकी बिक्री बंद कर, जब बूचड़ खाना बंद हो गए उसके बाद अगर बंद हो गए बिल्कुल अपनी बंद करो, दान करें। फिर उसके बाद में गौशाला खुलवाए भी है, जब उनके लिए अंशदान आए कितने खाया? कहाँ गया वो? बीच में धांधली हो रही है। कहने का मतलब है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं वो खाली हवाई ही योजनाएं कागजी तौर पर चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। जमीनी स्तर पर हमारा ही नेता काम करता है, वो है रोशनलाल विधायक जी, जिनको जो 3 बार लगातार इसी जनता से कुछ खुशी में वोट डाल के ही जीती है।
उन्हीं ने जिताया है। अगर वो उनसे खुश ना होते तो जिताते भी नहीं, और फिर जिताएंगे अधिक से अधिक वोटों से उन्हें। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मानिए आप कह रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ कोई पद विधायक जी ने नहीं दिया। हमारे माननीय सोसाइटी अध्यक्ष श्याम बिहारी वर्मा जी को सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसा तो है नहीं विधायक जी किसी को चुनना नहीं चाहते, विधायक जी चुनना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी तो ये चाहिए कि उस तक जाए, सारे लोगों की मदद करें। हमारे राज्य में अभी खाद का थोड़ी सी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ तिलहर विधानसभा में रोशन लाल वर्मा ही तानाशाही चला रहे हैं, लगातार 15 साल से तानाशाही। सब कुछ गलत, सब कुछ गलत। अवैध उन्होंने कब्जे जमा रखे हैं, पूरा निगोही उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। जी इस पे कहें जो जगह आपकी है आप बिक्री कर रहे हो, आप उसे खरीदने का वो कह रहे हैं कि मतलब जबरदस्ती किसी का नहीं दिया, किसी का नहीं दिया। जो जगह आपकी है उस जगह का आप बेच भी सकते हो और मालिकाना हक भी आपका। अगर हम उसे बेचना चाहते हैं तो आप कह दो ये बेच नहीं सकते, तो कोई तो उसे खरीदेगा, अगर बेचेगा नहीं तो वो क्या करेगा। विधायक जी ने कहीं धांधलेबाजी नहीं की है और ना ही वो करना चाहते हैं और ना ही वो भाग्य में कभी करेंगे। टूट चुकी विकास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। टूट चुकी विकास की डोर, टूट चुकी विकास की डोर। ये लोग बोल रहे हैं कि साइकिल ने बहुत से विकास किए, लेकिन कमल ने जितने भी विकास जितने भी है वो धरातल पर एक भी नजर नहीं आया है। आपके सामने ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब? ये उनकी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं? नहीं हमें नहीं, वोट तो आदमी जो जिसमें जो अच्छा ही लगता है वही वोट देता है। मतदान है फिलहाल वहाँ जो भी जहाँ भी करे, लेकिन भैया इनके विचार सुनो। वोट करेंगे? क्या नाम है? इसहाक खान। इसहाक खान। हाँ, इतनी आराम कोई नहीं दे पाई जितनी बीजेपी ने दी। जितनी बीजेपी ने दी। हाँ, परंतु ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई भी उन्होंने विकास नहीं किया है। अरे विकास करे या ना करे यार, घर पे रोटी दी उन्होंने, घर कोरोना से घर पे बैठा ला। भूखा मारा, भूखा मारा है, वो खेत खा रही हैं। गाय 2 किलो राशन मिल रहा है, आप भी यही रहने वाले। कितना राशन मिल रहा है? पार्टी को बीजेपी पूरा कितना मिल रहा है? पूरा कितना मिल रहा है? हमारा 12 किलो बचड़ाता है। पूरा मिल कितना रहा है? पूरा कितना मिल रहा है? मिल रहा है लगभग 72 किलो। 72 के महीने से बंद है, आगे से आपका क्या इंतजाम है खाने? देखा जाए। अरे इनकी बकरियां को खा रही दूसरों के, इनकी बकरियां को खा रही दूसरों के, इन्हें क्या बताएगा? इनकी बकरियां खुद खिलाते दूसरों को। एक ही है, योगी जी में मोदी जी में कोई फर्क नहीं। योगी गैया खा रही, इनकी बकरियां। रोशन लाल वर्मा को वोट करेंगे? ये दोस्त है क्या? कुछ आपके लिए रोशन लाल वर्मा जी ने किया? हमारे लिए किया तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, फिर भी वोट करेंगे? 20 साल यारी है मेरी। यारी 20 साल से है, और यारी के चक्कर में वोट करेंगे? वैसे कोई वैसे हमें कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं करेंगे। दादा किसे वोट करेंगे? रोशन लाल वर्मा, रोशन लाल वर्मा। अच्छा, कौन सा विधानसभा लगता है? 133 तिलर। 133 रोशन लाल वर्मा। अच्छा दादा, आप किसे वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक खान। अच्छा, क्या कुछ रोशन लाल वर्मा जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और विपक्ष कह रहा है कि इन्हें सत्ता का ही मोह है, सत्ता का ही मोह है, इन्हें पार्टी से और विकास से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची बात है। ये किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? तुम घर पे चलो, सच्ची बात है, बीजेपी वाले नहीं बोल रहे। अरे हाँ, बकरियां इनकी क्यों करें?
योगी चुग रही, बकरियां इनकी चुग रही, गैया योगी चुग रही। ये तो एक ही पार्टी का आदमी। हाँ आई भी नहीं, अब बकरियां चुगा रहा है, बकरियां तुम्हारी दारी सब गेहूँ चुका ले रही होगी। लहर चल रही थी, चुप जाओ, लहर चल रही थी उस समय भी जीते थे। उनका स्वयं का व्यवहार है जो स्वयं का व्यवहार है तो संहिता के दौरान 3 साल से राशन कार्ड नहीं बन पाया। इधर भी है समाजवादी पार्टी आ रही है। शोषण हो रहा है लगातार 5 साल आरोप लगा रहा है। लगातार 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद फिर इन्हें ये समझ आया कि हमारा शोषण हो रहा है। इससे पहले भी छोड़ सकते थे, बीच में भी छोड़ सकते थे, या आगे भी छोड़ सकते थे। बीजेपी का कार्य जो है उसको कोई छोड़ को जाता है, मुकदमे लगाता है, सत्यानाश मार देती है बीजेपी। जिन्होंने भी छोड़ा बीच में उसको, बीजेपी ने उसको खत्म नहीं कर दिया। वैसे अब कह रहे हैं कि मतलब माफिया हैं और तमाम तरह के जो है उन पर आरोप लग रहे हैं। और इससे पहले जो है काफ़ी आरोप तो लगते ही रहते हैं जो है वर्मा जी पर। और भी उन्होंने जमीनी स्तर पे आपके यहाँ क्या बेहतर विकास किया? बेहतर विकास जमीनी स्तर पर विकास तो शिक्षा का होना है, वो बीजेपी ने ख़त्म कर दी आने वाले समय में। ठीक है, देश को बेच दिया बीजेपी ने 5 साल में सत्ता। क्या कुछ बेच दिया? क्या नहीं बेचा? एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, ट्रेनें बेच दी, और आपकी क्या कहते हैं दूरसंचार व्यवस्था बेच दी। और क्या चाहिए? और बचा क्या? सब कुछ बेच दिया। अच्छा क्या बचा आप बताइए? रोजगार बेच दिया, खेत बिक गए सब, खेती रह गई। अच्छा, समाजवादी की अगर सरकार बनती है, समाजवादी की सरकार अगर बनती है तो ये सब फिर से पटरी पर आ पाएगा। शिक्षा की तो गारंटी है, अखिलेश खुद पढ़े लिखे हैं, और विकास की भी गारंटी है क्योंकि उनका पिछला भी जो 5 साल 300 यूनिट फ्री मिलेंगे हम लोगों को लाइट को। उन्होंने विकास, किसान मुसलमान की राशन भी फ्री मिलेगा। प्रदेश में है, हमारी यूपी कहाँ है? कहाँ 300 यूनिट फ्री है? 300 यूनिट हमारी यूपी में नहीं फ्री है। हल्के स्तर पे हम लोगों को फ्री चाहिए 300 यूनिट लाइट भी फ्री चाहिए। 300 यूनिट लाइट भी वैसे फ्री एक चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी कि कहा जाता है कि भेड़ों के लिए कहा गया था कि आप लोगों को अगली ठंड में सबको स्वेटर फ्री में दिए जाएंगे, और उसके बाद में उसमें से एक बोला था कि स्वेटर फ्री में आएंगे पर ऊन कहाँ से आएगी? ये तो वही बात हो गई ना, सब कुछ फ्री में देंगे तो महंगाई कहाँ से कम होगी? महंगाई कहाँ से कम होगी? महंगाई कहाँ से कम होगी जब सब कुछ फ्री में देंगे? ऐसा तो है नहीं, बिजली बनाने में, बिजली जहाँ से भी बिजली बनती है तो वहाँ से मतलब उसका भी खर्चा जाता है। हमारे दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उन्होंने अस्पताल में इलाज फ्री किया, लेडीज का किराया फ्री किया, विधवा पेंशन को बढ़ाया, 60 साल को बढ़ाया। पैसा कहाँ से आया? विपक्ष कह रहा है ये सारी योजनाएं हमारी हैं, चलेगी। उसने वहाँ चलाई, यहाँ क्यों नहीं चलाई? यहाँ चल नहीं रही। क्यों? कहाँ चल रही है? अगर चल रही है लोगों को लाभ नहीं मिल, यहाँ विधवा पेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। 500 रुपए वो भी खाली जिसको कागज दिया वो लेकर बैठ जाता कर्मचारी। अच्छा, अब बाकी सब छोड़ो। आपके यहाँ एक जो है यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास में जो है एक तंबू लगा हुआ है, वो लोग धरने पर बैठे, काफी दिन हो गए धरने के लिए, और प्रॉपर निगोही के ही विधायक हैं। प्रॉपर निगोही के विधायक है 15 साल से, और लगभग 4-5 साल लगभग होने को आ रही हैं। तो तब से ये धरने वगैरह चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है। वो अभी हो सकता है कि वो एक इलाज की बात है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कोई उसका समाधान निकाला जाएगा। समाधान लगातार धरने कई बार निकाला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं निकलेगा, जब भी हम लोगों के लिए बहुत सारे रोड है, वो तो खाली है, उससे आप 20 फीट आगे बढ़िएगा। अकेले आपकी समस्या नहीं है, यहाँ पर इससे लगभग 4-5 गांव जुड़ते हैं, वो सब 50 फीट की दूरी से निकल सकते हैं। वो तो खाली जबरदस्ती है। 50 फीट की दूरी पे रोड, 50 फीट की दूरी से रोड है। अभी कुछ सुनने में आया था कि कई लोगों को चोटें आ रही हैं, कई जो है हादसे हो चुके हैं। इतना अच्छा रोड बनाया है।
रोड अच्छे से अच्छे बनाए गए, विकास कितना अच्छा किया है, विकास अच्छे से अच्छा एक्सीडेंट हो रहे, गिर रहे हैं वहाँ पर, एक्सीडेंट मौत किसी की को आने होगा, अभी हमें आनी होगा, हमें आ सकती है। विकास सही किया है, विकास सही, विकास का बीजेपी सरकार ने नहीं किया, बस सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही नहीं किया। किसे वोट करेंगे, किसे वोट करेंगे? रोशन लाल। रोशन लाल ने कुछ किया आपके लिए? जब यहाँ पकड़ होनी जाए, अब आप क्या करें जाए? सही बात। हमें अपना क्षेत्रीय नेता चाहिए, अपना क्षेत्रीय नेता जिस टाइम चले जाए ऐसे चले जाए, अभी दरबार सलोना कुशवाहा भी कह रही हैं कि हम यहीं रहेंगे। सलोना की सूरत नहीं देखने को मिलेगी, सलोना ले लेटी हुआ जाके सलोना बरेली, सलोना सूरत नहीं मिलेगी, दलाल मिलेगी, सब्जी लेने जाएंगे वर्मा जी पकड़ लेंगे। हाँ वो बरेली रुकाएंगे रोशन लाल वर्मा जी को। आप युवा भी हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है? यहाँ तक 8वीं तक 8वीं तक की है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या कुछ किया है रोशन लाल वर्मा जी? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। अच्छा, यहाँ लगभग 15 साल से विधायक है और इस बार भी जनता का मूड है जिसे चुने, तो जैसे कि तमाम समस्याएं आती हैं। अभी आरोप लग रहे थे कि यहाँ बीजेपी सरकार की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा। आपके यहाँ कितने %, कितना राशन? नहीं राशन यहाँ दे रहे हैं। कितना राशन दे रहे हैं? यहाँ राशन बहुत है, जो आपने बताया इन्हें राशन 4 किलो 5 किलो 4 किलो या 5 किलो दे 4 किलो या 5 किलो। इसके लिए आपके माननीय विधायक जी ने शिकायतें तो जाती हैं। हाँ शिकायतें गई हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। अच्छा, और भी लोग आ जाओ भैया किसे वोट करेंगे? रोशन लाल वर्मा बोल दिया, रोशन लाल वर्मा। क्या नाम है? किसे वोट करेंगे? रोशन लाल वर्मा ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया, सभी लोगों के लिए क्या है, किसानों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए क्या है। सभी लोगों के लिए अच्छा ही किया है। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं और इससे पहले वो बसपा में थे, तो बसपा और भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ अंतर देखने को मिला? बसपा में विकास ज़्यादा किए या भारतीय जनता पार्टी में? विकास दोनों में हुआ है, बसपा में हुआ है, विकास दोनों में हुआ है, बसपा में ज़्यादा हुआ है। अच्छा, बसपा में ज़्यादा हुआ। तो बसपा और समाजवादी पार्टी ने विकास सही किए। हाँ, बसपा की कानून व्यवस्था बढ़िया थी, समाजवादी ने विकास बढ़िया करा। अच्छा, बीजेपी नाक लगा दी। दादा किसे वोट करें? बीजेपी नाश कर दिया, नाश। और भी तमाम लोग हैं, देखते हैं। एक बात बताएं, बड़े आदमियों को उन्होंने कर्जे माफ करे, उन्होंने बीजेपी वालों ने बड़े आदमियों को कर्जे माफ करे और छोटे गरीब आदमी के कर्जे एक नहीं माफ करे। तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों बीजेपी इन्होंने अखिलेश ने जब सरकार बनी तो एक तरफ से उन्होंने लिया और सबके कर्जे माफ करे, बड़े और छोटों को कोई सवाल नहीं रखता। कर्ज माफी के अगर दायरे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़िया करके व्यवस्था कर्ज माफी की कांग्रेस ने चलाई। कांग्रेस ने चलाई और ये हर आदमी कांग्रेस कह रही है कि किसानों के लिए सबसे बेहतर हमने किया। और जब ये करते हैं तो बड़े आदमियों के हर धंधे चढ़ावाते हैं, गरीब आदमी को किसी को नहीं देखते हैं, कोई किसी आग उठा के नहीं देखते। हमने 1 लाख रुपए तक का हर गरीब का, किसी का नहीं, किसी ने गलत बोलते हैं वो, और उनके गंजा वर्मा हर उनके मुद्दे सब झूठे निकलते हैं, सब हवा हवाई है। एक मुद्दा उनका कंप्लीट नहीं निकला। कोई बीजेपी वालों ने सबसे ही ज्यादा संख्या लगा दिया, सबसे ज्यादा यहाँ पर और रात रात भर रखते हैं, जानवर छूटे हुए। अभी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों का बछड़ा या गाय जो बिक जाती थी, गरीब आदमी 2 रुपए 10 रुपए में बेच जाता था वो चीज, और आज वो चीज फ्री में लोग ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और वो जाके उसमें गौशाले में जमा होते हैं। उसके बाद में वही गौशाले वाले बेच लेते हैं, उसको बिक्री कर देते हैं और मर जाती हैं और पैसा निकालते हैं दोनों तरफ से, इधर से बेचने का पैसा, इधर क्या नाम फसलें सारी बर्बाद करी हैं, सारी फसलें खत्म करी हैं, सारी फसलें। कुल मिला के सबसे ज्यादा बुरी बीजेपी है, सबसे ज्यादा बुरी बीजेपी है। इधर आइएगा। अच्छा, क्या नाम है?
श्याम बिहारी वर्मा। श्याम बिहारी वर्मा। किसे वोट करेंगे? रोशनलाल वर्मा। रोशनलाल वर्मा को जी। वर्मा है, वर्मा को वोट भी करेंगे। तो क्या कुछ वर्मा जी की जो है खासियत रही है, क्या कुछ उन्होंने विकास किया? विकास उन्हें बढ़िया उन्होंने विकास किए और सबकी मदद करते हैं। चाहे लटा आदमी जाए चाहे बड़ा आदमी, अगर विवाद हो जाता तो राजनीति का कायदे फैसला करते हैं वो। हाँ, बढ़िया आदमी सबके मदद नहीं करते। प्रॉपर के भी है। हाँ। मेंबर कहाँ से हो? सोसाइटी मेंबर भी हो। उनके हाथ पैर बांध रखे, इनके हाथ पैर बीजेपी ने बांध रखे। बीजेपी ने बांध रखे, इसीलिए हमारे माननीय विधायक जी रोशनलाल वर्मा जी ने इस पार्टी को छोड़ा। इसीलिए छोड़ा। लेकिन छोड़ने का काम वो पहले भी कर सकते थे। नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बने हुए हैं 5 साल अपने जब बने हैं तो 5 साल गुजारेंगे। अच्छा, सत्ता का जो है पूरा सुख भोगने के बाद ही? सुख भोगने के बाद नहीं, हाथ पैर बंधे हुए थे। ठीक है। अच्छा, नहीं, जिसे परेशानी हो रही थी, जिसे दुख हो रहा था, वो 5 साल तक कैसे चल? हमारे रोशनलाल वर्मा जी, सलोना का टिकट बाद में हुआ, बीजेपी ने अपने पत्ते बाद में शो किए। हमारे रोशनलाल वर्मा जी ने पहले से ही समाजवादी को चुन लिया। क्यों चुन लिया? उनके हाथ पैर बांध रखे थे। जो जनता की आवाज थी वो कार्य नहीं कर सकते थे उनके होने के ऊपर, बीजेपी के होने पे, और समाजवादी के होने पे वो करेंगे। समाजवादी को आने के बाद वो करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले अपना नामांकन जो था, पहले उन्होंने अपना नामांकन समाजवादी से करा, नहीं तो वो उस पार्टी को भी कर सकते थे। बाद में सलोना को टिकट आया, मजबूरी पे दिया गया, बीजेपी ने टिकट दिया सलोना को। हमारे माननीय विधायक जी ने स्वयं करके इसे छोड़ दी पार्टी का, जी इस पार्टी को छोड़ दो, क्योंकि इसमें हम अपनी जनता का कार्य नहीं पूरा कर पा रहे। अखिलेश की आएगी सरकार और हम सब लोग अखिलेश के साथ हैं। लोग देखते रहिए आप हमारा चैनल। जय हिंद।